हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जिसमें हमने पहले एक लेक्चर में वेट बाय वेट परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इतने पढ़े थे और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन था और आज हम पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी के बारे में, पीपीबी एंड पीपीएम के बारे में। ठीक है, आज इस वीडियो में पूरा कंसेंटेंस टर्म्स खत्म करेंगे और साथ साथ वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ ये सब पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। आपको मैं पक्का ये वादा करता हूँ, इस लेक्चर के बाद आपका नॉर्मालिटी, मोलारिटी, मोलालिटी का कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी मुझे मदद भी करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाऊँ ऐसे नहीं होगा। आपको लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो साथ में क्या होता है कि टीचर पढ़ाए और स्टूडेंट ना पढ़े ऐसा नहीं होता। टीचर और स्टूडेंट साथ में पढ़ना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा डेवलपमेंट होगा या फिर तुम्हारा मार्क बढ़ेगा। मार्क चाहिए तो फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो फिर ना पढ़ो। चलो स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो पहले मोल फ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन के बारे में पहले समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, या फिर तुम बीकर कह सकते हो। इसके अंदर सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन है। सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड 12 के हिसाब से दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक सल्यूट है और दूसरा सल्वेंट है। जो सल्वेंट है वो हमारा ए है, जो सल्यूट है वो हमारा बी है। ठीक है, एक सल्यूट है, दूसरा क्या है? सल्वेंट है। वेट वेट वेट, एक सल्यूट है, दूसरा क्या है? सल्वेंट है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वेट वेट। जब भी पढ़ाने बैठूं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं यार, चाहते ही नहीं मैं तुम्हें पढ़ाऊं। ओके, अब क्लियर है? ठीक है, चलो एक कंटेनर है जिसमें एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन कौन सा वाला सोल्यूशन है पता नहीं, बस सोल्यूशन है। दो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन में, एक सल्यूट है एक सल्वेंट है। जो सल्यूट है वो एनबी मोल प्रेजेंट है, जो सल्वेंट है वो Na मोल का प्रेजेंट है। ठीक है, Na एंड Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, सल्यूट एंड सल्वेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना? तो मोल फ्रैक्शन ये कह रहा है कि मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल होगा वो सिंबल ऐसे ही होगा, जिसे रीड करेंगे CHI, मतलब काय। क्या रीड करोगे? काय, चाय नहीं भाई, काय। ठीक है, कैसे लिखोगे? ऐसे और ऐसे। ठीक है, काय मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये कह रहा है सल्यूट एंड सल्वेंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालने के लिए क्या करना चाहिए? उसका रेशियो निकालो नंबर ऑफ मोल्स का। मतलब यही है, सिंपल सा डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान सुनना। मोल फ्रैक्शन का जो अगर डेफिनेशन बोलोगे तो क्या होगा? इट इज द इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of number of moles of one component, number of moles of one component to the total number of moles of the solution, total number of moles of the solution, moles of the solution। ठीक है, इसका मतलब जो सोल्यूशन प्रेजेंट होगा वो उसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? Na प्लस Nb मोल। ठीक है, तुम्हें पूछेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो तुम ऐसे लिखोगे काय बी। काय बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ, सॉरी 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 बेटा सॉरी, काय बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितना है? Na प्लस Nb। सिमिलरली काय ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। याद रहेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालो, याद रखो ऐसे, जिसका भी मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और एक बार बोल रहा हूं, जिसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे उस, सॉरी, मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगर तुम्हें पूछेगा कि का ए प्लस का बी कितना होगा, का ए प्लस का बी कितना होगा, का ए मतलब Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nb divided by Na plus Nb. So total number of moles is the LCM of the addition. Na plus Nb is the LCM and Na plus Nb. कैलकुलेशन सीखे हो ना, Na plus Nb कट गया ऊपर नीचे, so क्या होगा 1. Therefore we can write sum of the mole fraction is 1. Sum of the mole fraction, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज क्या है, यूनिटी। यूनिट का मतलब क्या है, 1 है। बताओ मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे वाला भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल्स मोल्स क्या होगा, कैंसिल टू ईच अदर, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, यूनिटलेस। हाँ, और एक बात, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलिकुलर मास देयर इज नो वॉल्यूम, सो वी हियर कंसीडर नंबर मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, कर पाओगे इतना। क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं और एक बार, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। सिंपल सी लैंग्वेज है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे इसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। कर पाओगे या नहीं, बहुत ही आसान है, चलो लिख लो। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन बेसिक लेवल का दे रहा हूं, देखो आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल पूछ रहा है, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ इथानॉल 3 मोल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन में 2 मोल्स इथानॉल है प्लस 3 मोल्स वाटर है। क्वेश्चन पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल। देखो हमें बोर्ड में डायरेक्ट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, जिसकी वजह से इंप्रेशन मार्क अच्छा आएगा, जिसकी वजह से तुम्हें क्या स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में पूरी मार्क मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल कितना होगा, 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 मतलब 2/5। ठीक है, कितना होगा 2/5। अगर चाहो तो डेसिमल में कर सकते हो, 0 पॉइंट क्या है 4। ठीक है, 2/5 का डेसिमल कितना होगा 0.4। कर पाओगे। अगर पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताओ कितना होगा, ध्यान सुनना, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, सो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल, सो 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, फिर भी मैं करवा रहा हूं क्योंकि ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। कर पाओगे, थोड़ा सा ट्रिक बता दो, आप कर लोगे। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें, चलो कर ही देता हूं, देखो पर क्वेश्चन 3 4 5 वगैरह वगैरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पढ़ाना है और साथ में 2-4 एग्जांपल्स करवाना है। और बाकी का जो क्वेश्चन होगा मैं वीडियो के एंड तक बता दूंगा, या फिर अगले
2-4 दिन के अंदर मैं एक वीडियो सोल्यूशन ले आऊंगा जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होंगे। और जिसको भी एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर की सोल्यूशन चाहिए वो तो प्लेलिस्ट में जाएगा, चेक करेगा एनसीईआरटी वीडियो सोल्यूशंस, तो फिर तुम्हें मिल जाएगा। एक्सरसाइज का सोल्यूशन तो मिल जाएगा, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना, NaCl, मतलब ये चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। फॉर्मूला क्या होगा बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही होगा ना। तो पहला में क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना होगा बताओ, गिवन मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो गिवन मास ऑफ NaCl क्वेश्चन में कितना है, 5.85 ग्राम है। तो 5.85 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास NaCl का कितना होगा, देखो NaCl मॉलिक्यूलर मास निकालना तुम्हें आना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, सो टोटल 58.5, कितना है 58.5। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, कट जाएगा, ऊपर 0.01 नीचे 0.1, ठीक है। तो 1/100 इंटू 10/1, ठीक है, 0 कट जाएगा, तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0.1 इतना मोल है। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालो, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, गिवन मास कितना है 180 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना है 18 ग्राम, तो कितना होगा 10 मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना है NaCl का 0.1 मोल डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 10, सो इसका मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1, 1/101, यह अप्रोक्सीमेटली होगा आपका, कैलकुलेट में कर ही देता हूँ पर आप खुद करना क्योंकि तुम्हें एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। हमेशा कैलकुलेशन खुद ही करना चाहिए, याद रखना। 0.009 इतना होगा, कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्यूशन कंटेंट 20% बाय इथेनॉल बाय मास, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ये भी सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। W परसेंटेज भी गिवन है, W/W परसेंटेज गिवन है, तो हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। सेम टू सेम प्रोसेस अप्लाई करो। नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, जहां पर तुम्हें सॉल्वेंट गिवन नहीं होगा तो फिर वहां पे हम कंसिडर करेंगे वाटर एज ए सॉल्वेंट बिकॉज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है ना। सो पहले हम क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल चाहिए। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 20% इथेनॉल बाय मास गिवन है, 20% इथेनॉल बाय मास गिवन है। इसका मतलब क्या है, दैट इज 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन ना। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला बताओ, C2H5OH ना। तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन बार बार 24, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 16, सो 46 होगा। बार बार 24 बोला ना मैंने, बार बार 24, 46 होगा। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बताओ कितना होगा, तुम गिवन मास कितना है 20 ग्राम, 20/46। कैलकुलेट मत करो, इतना ही रखो, साथ में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तुम्हें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, वाटर चाहिए। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू गिवन मास कितना होगा
100 ग्राम सोल्यूशन दिया गया है, 20 ग्राम सोल्यूट है, वाटर कितना होगा, वाटर इक्वल टू 100 - 20 इक्वल टू 80 ग्राम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 80 डिवाइडेड बाई 18, इतना मोल होगा। दो में काट दो, 10, 23, 49, मतलब ये होगा 10/23 मोल, ये होगा 40/9 मोल। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इथानॉल कितना है, 10/23 होल डिवाइडेड बाई 1023 प्लस 40/9। कैलकुलेट खुद से करना आराम से बैठ के और तुम्हें आंसर मिल जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, खुद ही आंसर करना, ठीक है। आराम से बैठ के कैलकुलेशन करना, जो भी होगा वो यही आंसर होगा, प्रोसेस यही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि 20% इथानॉल दिया गया है, इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो। पहले क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 नोट करो और आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर आपको क्या करना चाहिए, कमेंट में बताना है। अगर तुम कर लेते हो तो फिर सही है, अगर नहीं कर पाए तो फिर बताना, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं आज, इसलिए थोड़ा स्पीड में करेंगे। हो गया क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है मोलारिटी का। क्या कॉन्सेप्ट है, मोलारिटी का, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट मोलारिटी का है। तो फिर मोलारिटी क्या है, चलो बात करते हैं मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी क्या है और कैसा है। मोलारिटी का मतलब है, बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution is said to be molarity। ठीक है, तो मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने अमाउंट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे उसको क्या बोलेंगे, मोलारिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोलारिटी। ठीक है, तो फिर मोलारिटी डिनोटेड एज कैपिटल एम, याद रखना मोलारिटी इज डिनोटेड एज कैपिटल एम। सो molarity equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter। इतना याद रख सकते हो। मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन नहीं है तो फिर 1 लीटर कंसीडर करना, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। चलो इसे थोड़ा सा डिराइव करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास मतलब Wb डिवाइडेड, याद रखना इस चैप्टर में हर एक जगह अगर बी लिखा है इसका मतलब वो सॉल्यूट है, ए लिखा है इसका मतलब सॉल्वेंट है। डब्ल्यू मतलब गिवन मास है, एम मतलब मॉलिक्यूलर मास है, एम बी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में करोगे तो फिर आपको ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना चाहिए, इसी में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। होयर मेंशन भी कर रहा हूं, डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी आपका नंबर, सॉरी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट
MB क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। M क्या है? M आपका मोलारिटी, ठीक है। इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। चलो इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगी? ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे क्या है? लीटर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक है। और एक बात, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन गिवन है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, नोट में लिखो, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन नंबर ऑफ, चलो डाइल्यूट सोल्यूशन की बात हम यहीं पे नहीं करेंगे, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 से क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं पूछते हैं। तुम्हें पढ़ना है तो फिर ये लिख सकते हो नोट में, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये याद रख सकते हो। अगर मिक्सचर या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन का गिवन है तो फिर ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाकर क्वेश्चन में। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा बेसिक है। मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है? 1 मोल है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है। ये 1 मोल है, ये 1 लीटर है, सो आंसर क्या होगा? 1 होगा, 1 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बेसिक टू मॉडरेट होते हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि आपको बोर्ड्स में देखने मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिलेंगे बोर्ड्स में। आई थिंक आप कर सकते हो। चलो बताओ क्या होगा। फाइंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml सॉल्यूशन। देखो WB कितना है? 5.85 ग्राम, ठीक है। NaCl, NaCl के लिए मोलिकुलर मास कितना है? 58.5 ग्राम, ठीक है। हमने ये निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, 58.5 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 500 ml, 500 ml, ठीक है। चलो मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब WB डिवाइडेड बाय MB इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, सो WB कितना है? 58.5 ग्राम डिवाइडेड बाय, सॉरी 5.85, 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 500 इंटू 1000। 500 टू जा 1000, ये कट जाएगा 0.1, सो आंसर होगा 0.2 m। M फॉर मोलारिटी, M फॉर क्या है? मोलारिटी, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क के, आप कर सकते हो, 1 मार्क में भी आते हैं, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो, पहले नोट करो, रीड करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो। हो गया। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होगा, आप इसे घर में बैठ के सॉल्व करना। देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड 100 ml ऑफ HCl। ये क्वेश्चन डाइल्यूशन का है। डाइल्यूशन का मतलब पहले भी समझाया था, एडिशन ऑफ वाटर। बात कर रहे थे ना M1V1 इक्वल टू M2V2 का, वही है। जहां पर भी क्वेश्चन डाइल्यूशन का होगा, तुम्हें याद रखना है फॉर्मूला क्या है, M1V1 इक्वल टू M2V2। जहां पर भी क्वेश्चन डाइल्यूशन का होगा, आपको याद रखना है M1V1 इक्वल टू M2V2। डाइल्यूशन का होगा कैसे पता चलेगा, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट होगा। मतलब कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे एडिशन ऑफ वाटर हो, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट हो, ऐसा ही कुछ लिखा होगा, तभी आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर डाइल्यूशन हो रहा है। तो फिर हमें क्या चाहिए, मोलारिटी चाहिए होगा, तो फिर हम यूज करेंगे M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था कि आगे जाकर डिस्कस करेंगे। चलो देखो, क्वेश्चन में देखो पहले M1 कितना होगा। मतलब व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 100 1 m दिया गया है, तो मतलब M1 1 है। ठीक है, कितना है, 1 है। तो M2 कितना है, 0.25 है। ठीक है, 0.25। पहले वॉल्यूम कितना था, V1 100 ml। उसके बाद वॉल्यूम क्या है, क्वेश्चन मार्क। V2 क्या है, क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कितना होगा। सो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, M1V1 इक्वल टू कितना है, M2V2। डायरेक्ट करना, कोई डेरिवेशन मत करना। तो M1 कितना है, 1 इंटू 100 इक्वल टू V2 इंटू 0.25। ठीक है, सो V2 कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 0.25, मतलब 25 चो 25 इंटू 4 से 100, तो 4 0.04। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, पॉइंट नीचे था, इसका मतलब होगा 400। कितना ml होगा, 400 ml। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन V2 नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। देखो वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर एडेड होगा, पहले 100 ml था, अभी कितना है, 400 ml है, तो ऐड कितना होगा, 400 माइनस 100 इक्वल टू 300 ml ऑफ वाटर। 300 ml ऑफ वाटर, यही आंसर होगा। सॉरी, बच्चे क्या करते हैं, ध्यान सुनना, यहीं पे गलती हो जाता है बच्चे से, वो 400 ऑप्शन देख के मार के चले जाते हैं। पर 400 आंसर नहीं है, हमें 300 चाहिए। क्यों, कि पहले 100 था और बाद में वो 0.25 m जो होगा, तभी इसका वॉल्यूम जो है 400 ml का है। इसका मतलब पहले 100 ml था, फाइनल वॉल्यूम 400 ml, तो कितना ऐड किया फाइनल वॉल्यूम के लिए ना, हमें 300 ml ऑफ वाटर ऐड किया। ठीक है, तो यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मिक्स वाला है, मिक्सिंग सोल्यूशन का है, आप कर लोगे, मुझे पता है ना। ऑलरेडी मिक्सिंग वाला क्वेश्चन बहुत सारे हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। जो भी लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाकर देख सकता है। ये टफ क्वेश्चन है, इसे भी आपको करना है। 98% W/W डेंसिटी गिवन है। ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ध्यान सुनना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो भी जाके आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कैलकुलेट मोलारिटी, क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी। तुम्हें पता है मोलारिटी कैलकुलेट करना है, मतलब कि मोलारिटी का फॉर्मूला होगा WB बाय MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। ये तुम्हें याद होना चाहिए पहले। उसके बाद किस क्या गिवन है, 98% W/W H2SO4। इसका मतलब समझाओ, दैट इज 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमेशा तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए क्या गिवन है, प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ना, क्या है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन कितना है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन कितना है 1.84 ग्राम पर ml। तुम्हें पता होगा डेंसिटी मतलब मास ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 1.84 ग्राम पर ml, यही है कि नहीं। तो बताओ मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 1.84 डिवाइडेड बाय सॉरी 1.84 ग्राम पर ml। तो कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.84 ml, यही होगा। ये 100 ग्राम है तो ग्राम ग्राम कट गया, ठीक है, वॉल्यूम मिल गया। चलो क्वेश्चन में आओ, WB कितना है 98 ग्राम ऑफ सॉलिड गिवन है, तो 98 मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 याद रखना 98 है, H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होगा 98, ठीक है, क्योंकि सल्फर 32 का है, ऑक्सीजन 16 का है, तो 4 × 64 प्लस 32 96, हाइड्रोजन 1 है तो 2 हाइड्रोजन 2 ही होगा, ठीक है। तो कित इनटू वॉल्यूम कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1.84 ml में, तो फिर 1000 मल्टीप्लाई करना होगा हमें। चलो 98 98 कट गया, 0 0 2 कट गया, 1.84 इंटू 10 कितना होगा 18.4 है, ये आपका आंसर है। प्रोसेस सही है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन गलत होगा तो फिर आप चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है ना, आराम से कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड्स में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, कभी कभी नीट में भी इजी वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोलालिटी की। तो फिर मोलालिटी क्या है, नॉर्मलिटी की बात हो गई, तो फिर मोलालिटी क्या है सर, हम बताएंगे ना मोलालिटी क्या है। देखो मोलालिटी की बात करते हैं, याद रखना मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, बस इतनी बात है। 1 kg सॉल्वेंट में कितने अमाउंट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसके कैलकुलेशन को हम कहेंगे यहाँ पर मोलालिटी, या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या बोलेंगे मोलालिटी। मोलालिटी आसान है उससे, मोलालिटी डिनोटेड एज स्मॉल एम, याद रखना ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना होगा मास ऑफ द सॉल्वेंट, क्या होगा ये मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट अगर ग्राम में होगा तो फिर 1000 मल्टीप्लाई करना, अगर केजी में होगा कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है ना WB बाई MB, मास ऑफ द सॉल्वेंट मतलब WA इंटू 1000, ये मोलालिटी का फॉर्मूला, ठीक है ना, इजी वाला फॉर्मूला दे रहा हूँ, आराम से प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, तुम कर सकते हो, मुझे भी पता है। तो फिर यूनिट क्या होगा, तो फिर इसका यूनिट क्या होगा, याद रखना इसका यूनिट है ऊपर मोल से नीचे केजी है, तो फिर मोल पर केजी, मोल पर केजी। चलो कुछ बात करते हैं एग्जाम से रिलेटेड, ये तो कॉन्सेप्ट हो गई, एग्जाम रिलेटेड बात करते हैं जो कि बोर्ड्स में आता है। रिलेशनशिप बताओ, वही क्वेश्चन में आता है, पहले हम रिलेशनशिप बात करेंगे किसका, मोलालिटी एंड मोलारिटी का। हेडिंग लगाओ, कहीं पे तो स्पेस ज्यादा नहीं है फिर भी कोशिश करते हैं, हेडिंग लगाओ रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, कैसे करोगे, देखो
लिखो मोलालिटी इक्वल टू 1000 इंटू एम। याद रखना स्मॉल एम मोलालिटी, कैपिटल एम होची मोलारिटी, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। यही हो। कर सकते हो। ये क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट। एम क्या है? मोलारिटी। स्मॉल एम क्या है? मोलालिटी। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। होगा आपसे याद? नहीं होगा तो फिर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और एक रिलेशनशिप भी तुम्हें याद रखना चाहिए, लिखो रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, उसका रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो बताना कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। चलो इसका डेरिवेशन कर ही लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन एग्जाम में आया था एक बार। जहां पर एग्जाम में आया होगा वही क्वेश्चन करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो हमें पता है काय बी बाई काय ए कितना होगा? एन बी बाई एन ए होगा ना, क्योंकि काय बी का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली काय ए कितना होगा? एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अगर इसे मैं डिवाइड करूं तो फिर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बोथ का डिनोमिनेटर सेम है। एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एन बी बाई एन ए होगा। इतना कर सकते हो। देखो तुम्हें पता है मोलालिटी क्या है? डब्ल्यू बी बाई एम बी, यही है कि नहीं? डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000। तो एन बी बाई एन ए को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू Na का मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो ये मोलिकुलर मास ऊपर जाएगा, नीचे वाला गिवन मास। ठीक है, ठीक है। हमें चाहिए मोलालिटी। मोलालिटी क्या है? डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, यही चाहिए मोलालिटी के लिए। ये दोनों मोल फ्रैक्शन के हैं। ये दोनों क्या है? मोल फ्रैक्शन का है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं। 1000 ऊपर 1000 नीचे, ठीक है। चलो अरेंज करके लिखते हैं। डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 इंटू एम ए डिवाइडेड बाई 1000। सो काय बी बाई काय, ठीक है ना? इतना पोर्शन। देखो यहां पर मोलालिटी है, तो हम लिख सकते हैं काय बी बाई काय ए इक्वल टू मोलालिटी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय 1000, यही होगा। ठीक है, तुम्हें पता है काय प्लस काय बी कितना होगा? 1 होगा। तो फिर काय बी कितना होगा? या फिर तुम चाहे तो लिख सकते हो काय ए कितना होगा? 1 माइनस काय बी। सो इसे लिख सकते हैं काय बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस काय ए इक्वल टू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000।
ये फाइनल फार्मूला है। स्टेप बाय स्टेप डिराइव किया है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगा और कुछ नहीं। एम ए क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इजी था आई थिंक। बस स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है तो कर सकते हो। सारे के सारे रिलेशनशिप आपको गिवन है, तो फिर आपको फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस यही करना है। 40 मिनट्स हो गए ना, और थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलो क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। मोलालिटी का यूनिट है, हाँ सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में नॉर्मलिटी खत्म होना चाहिए और साथ में पीपीबी पीपीएम भी खत्म होना चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, सॉल्व बैठ के करेंगे। उसके साथ ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, उसके बाद ये देखेंगे। चलो क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन नोट कर। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, चलो इसे आपको सॉल्व करना है, इसलिए बोला कि स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे टाइम नहीं है सॉल्व करने के लिए, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। उसके बाद चलो डिस्कस करते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalent of solute present in 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना अमाउंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे क्या? नॉर्मलिटी। क्या बोलेंगे? नॉर्मलिटी। तो फिर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर एमएल में होगा तो फिर 1000 मल्टीप्लाई होगा, इसमें नो डाउट। इसका जो यूनिट होगा क्या होगा? यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला याद रखो तो फिर कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट मास क्या है? इसे सिस्टमेटिक करके लिखते हैं। गिवन मास डिवाइड, गिवन मास के लिए मैंने डब्ल्यू बी लिखू। गिवन मास के लिए मैं क्या लिख रहा? डब्ल्यू बी इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। एमएल में बाद में कन्वर्ट करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना याद रखो। इक्विवेलेंट मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास अपन एन फैक्टर, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मतलब एम बी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है हम डिस्कस करेंगे अभी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं। दैट implies n equal to WB into n factor divided by MB into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml होगा तो फिर 1000। तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है? इस फॉर्मूला को याद रखना है। n equal to WB into n factor into 1000 divided by MB into वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। होगा तुमसे याद करना पड़ेगा।
इसके सिवा कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है और आप रखोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप रख सकते हो। चलो ठीक है, तो यहीं पे रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशनशिप एन फैक्टर क्या है उसकी बात करेंगे, बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। देखो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें पता है एन इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एम एल इंटू एन फैक्टर। यही तो मोलारिटी है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट मतलब डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन एम एल इंटू 1000। उसकी प्लेस में हमने क्या ऐड किया है, मोलारिटी। ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट है। हो गया आपसे। चलो एन फैक्टर की बात करते हैं यहीं पे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ही सॉल्व करना है। एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या है, अगर तुम्हारे पास एसिड होगा, एसिड में एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड, जितना अमाउंट का H प्लस आयन रिलीज होगा उसे नंबर ऑफ मोल्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल H2SO4, इसमें कितने H प्लस होंगे, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, 2H प्लस मतलब N कितना होगा 2। H3PO4, इसमें N कितना होगा 3। H3PO3, N कितना होगा 2। H3PO2, N कितना होगा 1। अगर आपको पता नहीं कैसे हो रहा है, इसका मतलब जितना भी H प्लस रिलीज होगा, एक्सेप्शन कहीं पे नहीं है, यहीं पे है, फॉस्फोरिक एसिड में है, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस इसमें है, H3PO4 H3PO3 H3PO2। ठीक है, कर सकते हो। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है, चलो यहीं पे ले लिखते हैं, H3PO4 হচ্ছে ফসফরিক অ্যাসিড, H3PO3 হচ্ছে ফসফরাস অ্যাসিড, H3PO2 হচ্ছে হাইপোফসফরাস অ্যাসিড। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना। और कुछ रह गया क्या, नहीं, हाँ, एसिड के बाद बेस भी रह गया। बेस क्या होगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड, जितना भी OH माइनस रिलीज होगा। अगर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, कैल्शियम 2 प्लस 2OH माइनस, सो इसके केस में N इक्वल कितना होगा 2। सिमिलरली अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन है सॉल्ट, बेसिकली क्वेश्चन में सॉल्ट ही आते, सॉल्ट गिवन है तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, या फिर नंबर ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से कैल्शियम क्लोराइड, इसे ब्रेक करो, कैल्शियम 2 प्लस 2Cl माइनस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन कितना है 2 है, सो N फैक्टर इक्वल टू 2। ऐसे ही होगा, बस आप करना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आनायन में देखो यहाँ पे -1 है, 2Cl माइनस है मतलब -2 है। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नोट करना। नेक्स्ट, पीपीवी पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन कितना है? पीपीवी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। मैं मास लिख रहा हूँ, कोई कुछ बुक्स में या टीचर्स पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। बात है कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे भी लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। बिलियन कितना होता है? 10 टू द पावर 9। सिमिलर क्वेश्चन दिया गया है, बस सॉल्व करना। पार्ट्स पर मिलियन क्या है? पीपीएम इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। मिलियन होगा 10 टू द पावर 6, बिलियन होगा 10 टू द पावर कहते 9। बस इतना ही करना है, क्वेश्चन नोट करना और आपको सॉल्व करना है। वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है। ये क्वेश्चन जो नीट का क्वेश्चन है इसे भी नोट करना है। 11, 13, 17, 17 इतना क्वेश्चन मैंने ऐड किया है नीट का। ये मैं सॉल्व कर दूंगा, बस आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक्स कवर्ड सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, ये सब वगैरह वगैरह पढ़ाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको जितना भी मैं पढ़ाया सब कुछ समझ में आया होगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नोट कर लेना क्योंकि तुम्हें यही प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, पीवाई क्यू हमेशा प्रैक्टिस करना। ज्ञान की बात है, जिस एग्जाम के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसका पीवाई क्यू हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बिना पीवाई क्यू के आप एग्जाम के बोर्ड में जाओ तो फिर आपका दिमाग जीरो हो जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? पीवाई क्यू सॉल्व करना चाहिए, जैसे कि हम टीचर लोग भी करते हैं। क्योंकि हमें कैसे पता चलता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा? क्योंकि हम बार 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 पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में बैठता है। हाँ, इस कंसेप्ट से ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप के कंसेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिर बच्चों को उसी टाइप के इसी हिसाब से प्रिपरेशन करवाना है, तो इसलिए हम करते हैं, तुम भी करो। सो ठीक है, चलते हैं, आपका इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो थैंक यू।